नमस्कार भाइयों, मेरा नाम योगेश साहेबराव पवार, एट पोस्ट तलवाड़े, तालुका मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट नासिक। किसान भाइयों, मैंने 2014 में ये सेडनेट में शिमला मिर्च का प्रयोग किया था। तो हमारा ये जो अभी आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमने तो पहले हमने अपना एक किसानों का एक ग्रुप क्रिएट किया। बाद में मतलब हमको उसका बेनिफिट्स ऐसे मिले, हमने कम से कम 50 एकड़ में शेड नेट का काम किया। तो जो बाहर की कंपनी रहती है उनका रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब वो कम से कम 1 एकड़ को 12 लाख रुपए से कम से कम 12 लाख रुपए में काम करते थे। तो हमने हमारा एक ग्रुप किया और ग्रुप में से हमने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने सब किसानों ने एक साथ आके 2014 में कृषि रत्न शेडनेट नाम का हमने एक मतलब एक कंपनी ओपन किया। 7 लाख रुपए में हमने सब मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था। तो हमारे कम से कम 7 लाख रुपए हमारे तो शेडनेट तैयार करने में बच गए। तो उसके हिसाब से 2014 में हमें वायर रोप के लिए सब्सिडी मिल रही थी। अभी तो वायर रोप के लिए सब्सिडी नहीं है, अभी सब ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इधर, अगर ओला बारिश होती है तो ये स्ट्रक्चर बेंड नहीं होता। और जो अगर अपना पाइप का स्ट्रक्चर है जो अभी मतलब प्रोफाइल का, तो उसको वो प्रॉब्लम आता है। हमने 2014 में मिर्ची लगाई, आज तक हम मिर्ची में आज तक फेल हुए नहीं और हर साल अच्छे दाम मिलते हैं। और कम से कम हमें 2 एकड़ का हमारा 3 प्लॉट है। तो ये हम मतलब पूरे साल भर मिर्ची चलती है, ऐसे ही हिसाब से हम पूरी उसकी शुरुआत करते हैं। तो कम से कम हमको आज तक 1 एकड़ में कम से कम खर्चा निकाल के 7 लाख 8 लाख रुपए हमें 1 एकड़ में मिलते हैं। अगर 2014 तक हम जब मिर्ची निकालते थे हमको केमिकल का बहुत ही खर्चा ज़्यादा रहता था, लेकिन जब हमने 2016 में हमारे मतलब गौशाला की शुरुआत की, तब से हमको पूरा खर्चा कम से कम 70% से ज़्यादा कम हो गया। तो उसका भी हमें बेनिफिट मिला, मिर्ची शानदार रहती है, ये सब कुछ उसके बेनिफिट्स मिले हमको। ये जो मिर्ची की वैरायटी है सिजेंटा कंपनी की पैलेडियन है, ये सबसे आज तक मतलब 2014 से लेकर आज तक हमने बहुत ट्राई किया बाकी वैरायटीज, ये सबसे अच्छी वैरायटी है शेडनेट के लिए। शुरुआत में खेत तैयार होने के बाद हम पलटी नांगर से पूरा खेत तैयार करते हैं, उसके बाद रोटावेटर मार के मिट्टी पूरी भुसभुसित हो जाती है। उसके बाद हम उसको बेड ऐसा बेड तैयार करते हैं। जब बेड तैयार हो जाते हैं, बेड तैयार होने के बाद उसमें सेनकट डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें इनलाइन किए, तो फिर इनलाइन करके इनलाइन की नली जो है नली डालते थे। उसके बाद हम ये ऊपर से कागज देते, मतलब ये मल्चिंग पेपर है। मल्चिंग पेपर के फायदे होते हैं, इधर ज़्यादा तन नहीं मतलब तन ज़्यादा आता नहीं। ये जो मिर्ची है अभी उसका जो अंतर है, अभी ये जो दो झाड़ है उनमें से ये जो अंतर है 18 सेंटीमीटर है, और वैसे भी सब पौधों का अंतर 18 सेंटीमीटर पे तैयार किया है सब। मल्चिंग पेपर के फायदे तो बहुत है। और उसके बाद ये जो अभी मिर्ची आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं, ये अभी 5 महीने का हुआ है, अभी कम से कम और 5 महीने चलने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है रेड माइट्स और थ्रिप्स की। तो अभी मेजर अटैक मिर्ची में थ्रिप्स और रेड माइट का ज़्यादा रहता है 2 साल से, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। और इसकी कम से कम 10 महीने और 11 महीने तक ये प्लॉट चलता है हमारा। एक जब शुरुआती लागवड़ से लेके 12 मतलब कम से कम 9 महीने या 11 महीने तक चलता है पूरा प्लॉट। मिर्ची नीचे गिरने नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जब कम से कम 3 से 4 बार उसकी ये दौरा बांधना पड़ता है उसको। बेड का जो अंतर है 5 फीट है। टोटल हमारा 6 एकड़ शेडनेट है, इसमें 2-2 एकड़ के 3 प्लॉट है। तो अभी ये जो प्लॉट है 2 एकड़ का प्लॉट है पूरा। इसमें कम से कम पानी का निचरा होना चाहिए, और सबसे अच्छा वही रहता है। जिधर पानी ज़्यादा रुकता है और जिसमें चुनखड़ी का प्रमाण ज़्यादा है उधर सक्सेस होने का चांसेस कम रहते हैं। हम इसमें 1-2 दिन के बाद पानी देते हैं। पहले 2 दिन के बाद पानी मतलब 2 दिन के बाद पानी देते हैं। पहला पानी जो रहता है वो सादा देते हैं, मतलब उसमें कुछ लिक्विड वगैरह नहीं देते। और एक पानी के बाद एक लिक्विड हम इधर कंटिन्यू उसको लिक्विड देना पड़ता है। रेडमाइट के लिए हम फ्लोरामाइट, मस्टमाइट, मेडन और उसके बाद मैजिस्टार,
इनका इस्तेमाल करते हैं। और थ्रिप्स के लिए हम इमीडा और रिजेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, मतलब बायो 303 एक्साडोस, ये सब इस्तेमाल होता है। और पाउडर मिल्ड्यू के लिए हम लूना एक्सप्रेस, इंडेक्स Z78 इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्लॉट में जो रस शोषक कीड़े उनका ही कंट्रोल करना पड़ता है, वही उसके लिए वायरस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा वायरस के लिए ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं। हमारा कम से कम 2014 से लेकर आज तक पूरा साल भर हमारा इनकम चालू रहता है इसकी वजह से। सेंडनेट करते समय कम से कम इसको सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी यही होती है कि इसको जो भांडुल उपलब्ध करना है पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कम से कम 1 एकड़ मिर्ची लगाने मतलब चालू होने तक कम से कम आज के समय में 10 लाख रुपए से कम लगते नहीं। और जो किसान भाई सेंडनेट करना चाहते हैं उन्हें अभी NHF की तरफ से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से 50% सब्सिडी मिल रही है, तो आप उससे कर सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी, कृषि विभाग का भी सब्सिडी मिलता है, तो उससे अप्लाई करके आप सेंडनेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्सिडी वगैरह नहीं चाहिए तो आप कम से कम सादा पाइप और तार का इस्तेमाल किया तो हम कम से कम 5 लाख में भी आप 1 एकड़ का सेंडनेट कर सकते हैं। तो आप जैसा आपको ठीक लगे, अगर आपके पास वो पैसा है तो आप अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कम से कम बजट में 5 लाख में अपने सरकार की सब्सिडी भी नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो कम से कम रहता है। क्योंकि सब्सिडी निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब्सिडी का सब उनका जो एग्रीमेंट रहता है वो सब उसके हिसाब से स्ट्रक्चर होना चाहिए। वैसा जो सब कुछ किया ना तो कम से कम 10-12 लाख रुपए किधर गए नहीं। इसलिए अगर किसानों के पास 5 लाख के आसपास भांडवल जो होगा तो आप कर सकते हैं।